नमस्कार दोस्तों, मैं मोहिनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्राइविंग एस्पिरेंट में। ज्योग्राफी सीरीज़ का आज दूसरा एपिसोड है जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की अवस्थिति के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। एक बार इंडिया के मैप को देख लेते हैं, उसके आगे फिर देखेंगे इसकी वर्ल्ड में क्या स्थिति है। तो ये रहा भारत का मैप जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी क्या स्थिति है इसको आप मैप के जरिए आप देख लीजिएगा। ये लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। भारत की वैश्विक स्तर पर अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले वर्ल्ड के मैप को समझेंगे। ये है वर्ल्ड का मैप। इसमें देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। द्वीप कितने हमारे पास महाद्वीप? 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीप और 5 महासागर में विभाजित किया गया है, जिसमें भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब अगर इसकी हम गणना एग्जैक्ट जैसे डेटा के आधार पर बात करें तो इसके लिए हमारे पास अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये 2 रेखाएं हैं जिनका ये कार्य होता है कि भारत या मतलब जो विश्व में जितने देश हैं उनकी स्थिति की गणना करना इन 2 रेखाओं के माध्यम से होता है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये जो पृथ्वी है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजन करने का कार्य करती है। ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और जो निचला हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। 0 डिग्री जो देशांतर है ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का कार्य करती है। जो ये पश्चिम जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इन दोनों के अगर हम माध्यम से भारत की स्थिति को समझेंगे तो हम देखेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से अगर हम भारत की लोकेशन को देखें तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम भारत के जो अक्षांश रेखा है कि भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है और भारत किन देशांतर के मध्य स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो यह स्थित है। इसमें अगर हम देखेंगे किन किन अक्षांशों के मध्य में है तो ये 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश जो है, इन अक्षांशों के मध्य में भारत स्थित है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री 7 से ले करके 97 डिग्री 25 जो पूर्वी देशांतर है, इन दोनों देशांतरों के मध्य में भारत स्थित है। उत्तर से दक्षिण तथा इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ये कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है। इसके अलावा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा देखेंगे हम, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और ये भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय 2 भागों में विभाजित करती है, जिनसे भारत के 8 राज्य जो हैं जिनसे ये रेखा होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और इसको ही कर्क रेखा बुलाया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब भारत के अगर हम समय के बारे में देखेंगे कि जो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है भारत का, क्योंकि जो सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय पूरे भारत में एक साथ नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे भारत में पूरे भारत में रोशनी होती है। तो जो इसका टाइम है एक मानक रेखा मानी गई है, एक देशांतर है 82.5 डिग्री एक देशांतर है जिसको भारत का टाइम
मैंने जो मानक रेखा मानी गई है टाइम के परिप्रेक्ष्य से। इसको अगर हम देखते हैं तो ये भारत के जो मतलब भारत में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, जिसको कौन सा देशांतर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये। इसको बेस माना गया है, इसी के आधार पे जो है भारत के जो पूरा टाइम है उसको सेट किया गया है। इससे क्या होगा कि कार्य करने में आसानी होगी और जो दिन और मतलब जो टाइम होता है उसको मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका निर्धारण किया गया है। और इसके बीच में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इन दोनों के मध्य 1 घंटे 56 मिनट का जो है समय में अंतर होता है इन दोनों पॉइंटों के जो मध्य में। अब गुजरात की तुलना में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो निकलता है, सूर्योदय होता है, लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।